नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। राज्य सरकार जिस प्रवासी राजस्थानी दिवस की जोर शोर से तैयारी में जुटी थी, आखिर वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। जी हां, प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर जयपुर के जेईसीसी सभागार में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी शामिल हुए। क्या कुछ खास रहा इस समारोह में, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व में जयपुर के जेईसीसी सभागार में प्रदेश के पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी समेत अन्य अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति रही। उद्घाटन सत्र में कॉफी टेबल बुक कमिटमेंट इन एक्शन का भी विमोचन किया गया, जिसमें राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू की प्रगति और ग्राउंड ब्रेकिंग की विस्तृत जानकारी शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश विदेश में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले 9 प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रवासी राजस्थानियों और राज्य के बीच भावनात्मक जुड़ाव और साझा सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली एक फिल्म भी प्रदर्शित की गई। इस कार्यक्रम के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग की गई, जिससे राइजिंग राजस्थान समिट के बाद से धरातल पर उतरी परियोजनाओं की कुल राशि बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व भर से आए प्रवासी राजस्थानियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये आयोजन केवल एक समारोह नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और वैश्विक पहचान का मिलन है। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के योगदान और उनके सम्मान के उत्सव के रूप में राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की थी। उस वादे को पूरा करते हुए पहली बार इस प्रवासी राजस्थानी दिवस का भव्य आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश और प्रवासी समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर स्थापित करने की घोषणा की। इनमें से 9 विदेशों और 5 देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने अगले वर्ष फिर से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन की घोषणा भी की। उन्होंने प्रवासी समुदाय से आग्रह किया कि वे राजस्थान आएं और खुशहाल एवं आधुनिक राजस्थान के निर्माण में सहभागी बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के हितों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग का गठन किया गया है। ये विभाग संवाद, सहयोग, निवेश और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य करेगा। इसी क्रम में प्रवासी राजस्थानी नीति जारी की गई है, जो विश्व भर में बसे राजस्थानियों को पहचान, सुविधा और निवेश के लिए रोड मैप प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान 24 से अधिक नई नीतियों के साथ निवेश के लिए देश के सबसे पसंदीदा राज्य के रूप में उभरा है। इसके अलावा प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर जेईसीसी में आयोजित प्रगति पथ प्रदर्शनी भी आकर्षण का विशेष केंद्र रही, जिसका राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सभी अतिथियों ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में प्रदेश के बदलते औद्योगिक परिदृश्य, जल सुरक्षा एवं सततता, एक जिला एक उत्पाद, स्वस्थ राजस्थान, खुशहाल राजस्थान, शिक्षित भारत, डिजिटल भारत, राजस्थान रिफाइनरी, खनन क्षेत्र, इंफ्रा एवं कनेक्टिविटी और हमारी विरासत हमारी पहचान की थीम पर पैनल एवं वीडियो प्रदर्शित किए गए थे। मुख्यमंत्री ने इस प्रदर्शनी में दर्शाई गई प्रदेश की विकास यात्रा की जानकारियों से सभी अतिथियों को अवगत कराया। इसके साथ साथ भव्य सांस्कृतिक संध्या ने इस आयोजन को बेहद खास बना दिया। इस सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध लोक कलाकार पद्मश्री गुलाबो सपेरा
और उनकी टीम ने शानदार कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत किया, जिसको अतिथियों ने जमकर सराहा। इसके साथ ही इंडियन आइडल फेम पीयूष पवार ने भी अपनी सुरीली आवाज में प्रस्तुतियां दी। ये सांस्कृतिक संध्या लोक संगीत और नृत्य की विरासत को समर्पित रही, जिसमें गैर नृत्य की शक्तिशाली ताल और घूमती लाठियों का अद्भुत प्रदर्शन, घूमर के रंग बिरंगे परिधानों और सौम्य मुद्राओं की मनोहारी छटा और लयबद्ध कालबेलिया नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित विशेष सत्र भी आयोजित किए गए। आइए सिलसिलेवार डालते हैं उन पर भी एक नजर। राज्य में खनन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में माइनिंग पर सेक्टोरल सेशन आयोजित किया गया। इस सेशन के दौरान माइंस विभाग और आईआईटी धनबाद के मध्य एमओयू किया गया। इसके तहत आईआईटी धनबाद के सहयोग से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की उपलब्धता की संभावनाओं पर अध्ययन किया जाएगा। इस दौरान माइंस विभाग और आईआईटी हैदराबाद के मध्य भी एक एमओयू किया गया। इस एमओयू के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के समुचित एवं त्वरित खनन को गति मिलेगी। इसके साथ ही राजस्थान सिटी गैस वितरण पोर्टल और डैशबोर्ड फॉर माइनिंग ऑपरेशनलाइजेशन की लॉन्चिंग भी की गई। इसी श्रृंखला में बैटरी एनर्जी स्टोरेज को लेकर विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान न केवल देश के बल्कि वैश्विक अक्षय ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रदेश सौर ऊर्जा और समग्र अक्षय ऊर्जा क्षमता दोनों में देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और पार्कों के लिए 23,386 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है, जिसके माध्यम से लगभग 10,202 मेगावाट क्षमता की ऊर्जा विकसित होने जा रही है। इसी निरंतरता में शिक्षा क्षेत्र में अवसर, निवेश व चुनौतियों पर विशेष सत्र का आयोजन हुआ। इस सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। 12वीं कक्षा के तुरंत बाद राज्य के युवाओं के लिए कौशल उन्नयन और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से अर्ली करियर प्रोग्राम टेक भी शुरू किया गया है। साथ ही स्कूली छात्रों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप पॉलिसी, अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर, एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी, सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग, स्टेट स्किल पॉलिसी जैसे अनेक निर्णयों से युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह के दौरान स्वास्थ्य विषय पर आयोजित विशेष सत्र को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में हेल्थ एवं वेलनेस कैपिटल बनने की तमाम संभावनाएं एवं क्षमता मौजूद हैं। सतत विकास लक्ष्य 3 एवं वर्ष 2030 तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में 100% लक्ष्य हासिल करने की ओर राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना, मेडिकल टूरिज्म, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वन हेल्थ रिसर्च सेंटर्स, फार्मा एवं मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं राजस्थान में उपलब्ध हैं और राजस्थान वन हेल्थ यानी मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के एकीकृत दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में विशेष पर्यटन सत्र का आयोजन भी हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य की महत्वाकांक्षी राजस्थान पर्यटन नीति 2025 का औपचारिक रूप से विमोचन किया।
साथ ही उन्होंने कहा कि ये नीति राजस्थान के पर्यटन विकास को नई दिशा देने वाला एक दूरदर्शी दस्तावेज है, जो राज्य को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। ये नीति विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों एवं हितधारकों से इस नीति को सफल बनाने के लिए सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। इसके साथ साथ राज्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित विशेष सत्र आयोजित किए गए, जिनमें राज्य की तरक्की के लिए आवश्यक तमाम पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि प्रदेश में नहरी तंत्र को सुदृढ़ करने के साथ साथ किसानों को खुशहाल बनाया जा सके। हाल ही में श्री गंगानगर के साधुवाली में आयोजित किए गए गंग नहर शताब्दी समारोह में भी इसकी झलक साफ तौर पर दिखाई दी। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राज्य सरकार के किसान हितैषी नीतियां और योजनाएं प्रदेश के उज्जवल भविष्य की दिशा तय कर रही हैं। किसानों की समृद्धि सरकार का लक्ष्य है और राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना सरकार का संकल्प है। इसी उद्देश्य के अंतर्गत श्री गंगा नहर के साधुवाली में गंग नहर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गंग नहर का गौरवशाली निर्माण करने वाले महाराजा स्वर्गीय श्री गंगा सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गंग नहर के पुनरुद्धार के लिए 1717 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इन विकास कार्यों से गंग नहर प्रणाली को नई मजबूती मिलेगी, जिससे किसानों के जीवन में नई समृद्धि आएगी। उन्होंने कहा कि 647 करोड़ रुपए से फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण से पानी की नियमित आपूर्ति में स्थिरता आएगी और पूरे नहर तंत्र की जीवन क्षमता बढ़ेगी। साथ ही 300 करोड़ रुपए से बीकानेर कैनाल के पुनरुद्धार से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं प्रथम चरण में 695 करोड़ रुपए से गंग नहर प्रणाली के 3.14 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का ऑटोमेशन भी होगा, जो राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था का भविष्य है। इस ऑटोमेशन से पानी का वैज्ञानिक वितरण और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे काम संभव हो सकेंगे। क्षतिग्रस्त नहरों एवं नकारा खालों का पुनर्निर्माण 75 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इन कार्यों को अक्टूबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने सभा स्थल पर जल संसाधन विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में विभिन्न प्रोजेक्ट मॉडल्स का अवलोकन किया और उनके बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करते हुए प्रतिभागियों का जमकर उत्साह बढ़ाया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने उद्यानिकी विभाग की प्रदर्शनी पंच गौरव के तहत एक जिला एक प्रजाति, राजीविका के उत्पाद एवं कृषि विपणन विभाग के उत्पादों का भी जायजा लिया और उनमें भाग लेने वाले सदस्यों की भरपूर सराहना की। इतना ही नहीं, उन्होंने गाजर धुलाई की मशीन का निरीक्षण कर गाजर उत्पादन से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की। इसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री ने सभा स्थल के नजदीक गंग नहर का विधिवत पूजन किया। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।